PSOE 146 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। हाँ बच्चों, लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। सर ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस कैसे? मैं बताऊंगा तरीका कि कैसे आएंगे अच्छे मार्क्स। मैं बताऊंगा तरीका कि आपको पेपर में कितना लिखना है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 400 वर्ड्स के हैं। ये रहा जून 25 का पेपर, बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशोलॉजी का, टर्म एंड 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ फैमिली अटेम्प्ट करेंगे, की फीचर ऑफ डिसेंट थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे। तो एक एक करके सारे अटेम्प्ट करते हैं। मैरिज क्या है? एक फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन द स्टडी ऑफ किनशिप। किनशिप स्टडी मैरिज इज नॉट व्यूड मेरली एज अ पर्सनल और इमोशनल बॉन्ड नहीं है बिटवीन टू इंडिविजुअल, बल्कि एक सोशली रेगुलेटेड सिस्टम है जो इस्टेब्लिश करता है लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशन, ऑर्गेनाइज करता है रिप्रोडक्शन और क्रिएट करता है एंड्योरिंग टाइज किनके बीच में? फैमिलीज में और ग्रुप्स में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने एनालाइज किया है मैरिज की वो एक ऐसा मैकेनिज्म है थ्रू विच किनशिप नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड, मेंटेन्ड एंड एक्सटेंडेड विद इन द। मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ कल्चरली अप्रूव्ड सोशली सैंक्शन्ड यूनियंस जो डिफाइन करता है राइट्स और ड्यूटीज को बिटवीन स्पाउसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव किन ग्रुप्स। ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क किसके लिए? सेक्सुअल रिलेशन के लिए, चाइल्ड बेयरिंग के लिए, चाइल्ड रियरिंग के लिए। इस स्टडीज में मैरिज को अंडरस्टूड किया गया है एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट जो कि गॉन्ड करता है कुछ नॉर्म से, रूल से, कस्टम से, जो वेरी करता है अक्रॉस सोसाइटीज बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। मैरिज एंड द क्रिएशन ऑफ किनशिप टाइज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैरिज क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ किनशिप रिलेशन। ये न्यू टाइज है जो कि रिलेशन जिसमें फॉर्म होता है बिटवीन द फैमिलीज ऑफ ब्राइड ग्रूम। ये जो टाइज होते हैं ये लिंक करते हैं डिसेंट्स ग्रुप में, लिनेजेस, क्लैंस, और ये एक्सपेंड करते हैं सोशल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल। मैरिजेस एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन डिफरेंट किन ग्रुप्स एंड स्ट्रेंथन सोशल कोहेंशंस। मैरिज रूल्स एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टडी एम्फेसाइज करती है रूल्स गवर्निंग मैरिजेस जैसे एंडोगामी एंड एक्सोगामी। एंडोगामीज रिक्वायर होता है इंडिविजुअल्स को टू मैरी विद द स्पेसिफिक ग्रुप, और जो एक्सोगामी होती है ये मैंडेट करते हैं मैरिज वंस इन ऑन ग्रुप। ये रूल्स रेगुलेट करते हैं सोशल बाउंड्रीज एंड मेंटेन करते हैं ग्रुप्स की आइडेंटिटी। सिमिलैरिटी प्रेफरेंशियल मैरिज सच एज क्रॉस कजन और पैरेलल कजन मैरिजेस आर सिग्निफिकेंटली इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी मैनेजेस अलायंसेस और इनहेरिटेंस विद इन किनशिप सिस्टम्स। सर 4 साल के पेपर ले लो या 5 के? बेटा 5 के ही लेने हैं, चॉइस मत रखो। 5 साल के पेपर लेने, 5 साल के पेपर। ये रहा नंबर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, 198 199 बच्चे, ये रहे नंबर्स, जरूर लेने हैं। 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है। किनशिप स्टडीज में मैरिज को क्या व्यू किया गया है? एक अलायंस, किसके बीच में? ग्रुप्स में, रादर देन जस्ट इंडिविजुअल। ये फैसिलिटेट करता है कॉपरेशन, एक्सचेंज एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन फैमिलीज। सर बेटा मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लो। वीडियो पॉज करके आपको अगर कुछ लिखना तो नोट डाउन कर लो। तो मैरिज एक अलायंसेज है सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, जो कि रीइंफोर्स करती है स्टेबिलिटी और सपोर्ट करता है वाइडर सोशल सिस्टम। किनशिप स्टडी हाईलाइट करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। ये अप्रोच को वो किया गया है फॉर अंडरप्लेइंग इंडिविजुअल चॉइस, इमोशन, चेंजिंग सोशल रियलिटीज। कॉन्टेम्प्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि लव मैरिज, डिलेड मैरिज एंड ऑल्टरनेटिव फैमिली फॉर्म्स चैलेंज करती है ट्रेडिशनल किनशिप बेस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैरिजेस को। तो कंक्लूजन पे आते हैं बच्चे इसके अंदर। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ किनशिप स्टडी मैरिज जो है की इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज करती है सोशल रिलेशन, इस्टेब्लिश करती है किनशिप टाइज, रेगुलेट करती है रिप्रोडक्शन और इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल ग्रुप्स। अगर हम इनको लिंक करते हैं इंडिविजुअल को, फैमिलीज को, डिसेंट ग्रुप को, मैरिज रिमेन्स अ फाउंडेशनल एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग किनशिप सिस्टम्स। ये फॉर्म करती है, मीनिंग करती है कंटिन्यू टू इवॉल्व इन मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है बच्चों, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ अ फैमिली देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। अब आप ये भी 20 मार्क्स का है। द फैमिली जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हर सोसाइटी में मिलेगा। इट सर्व एज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और एक क्रूशल रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी में सोसाइटी की। दो, फैमिली लाइफ इंडिविजुअल लर्न करते हैं सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। डिस्पाइट की जो वेरिएशन है स्ट्रक्चर्स में, ये फॉर्म करते हैं क्रॉस कल्चरल
फैमिली कंटिन्यू टू परफॉर्म करती है असेंशियल फंक्शन जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और सोशल स्टेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं यूनिवर्सलिटी में। जो फैमिली है, अब बच्चे ये पॉइंट्स को चेंज मत करना, इमोशनल बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, इन पॉइंट्स को चेंज नहीं करना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट्स को चेंज मत करना। फैमिली एग्जिस्ट करती है सारी सोसाइटीज़ में, दो इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन जो कि असेंशियल है सोशल लाइफ के लिए। फैमिली रिलेशनशिप बेस्ड है ऑन डीप इमोशनल बॉन्ड जैसे कि लव, इफेक्शन, केयर एंड सिंपैथी विच होल्ड्स मेंबर टुगेदर। ये फॉर्म करते हैं मैरिज और ब्लड टाइज में। अब फैमिली इज जनरली इस्टेब्लिश थ्रू मैरिज, ब्लड रिलेशन और एडॉप्शन, क्रिएटिंग सोशल रिकॉग्नाइज्ड टाइड्स। स्मॉल और प्राइमरी ग्रुप होते हैं वेयर टू फेस इंटरेक्शन टेक प्लेस, इट मेक अ प्राइमरी ग्रुप इन सोशल लाइफ। मेंबर्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं म्यूचुअल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ केयर, प्रोटेक्शन और सपोर्ट में। फंक्शंस देखते हैं ऑफ फैमिली में, बायोलॉजिकल फंक्शन, सोशलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, एजुकेशन फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, इमोशनल फंक्शन। तो बायोलॉजिकल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फैमिली इंश्योर करती है रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू सोशली अप्रूव्ड रिलेशन एंड प्रोवाइड करती है लेजिटिमेट स्टेटस टू चिल्ड्रन। ये फर्स्ट एजेंसी है वेयर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, वैल्यू, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इकोनॉमिक फंक्शन में हम क्या देखते हैं, ट्रेडिशनली फैमिली सर्व करती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न टाइम्स में ये एक्ट करता है यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बेसिक एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड मॉरल ट्रेनिंग बिगेन विद द फैमिली बिफोर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स। जो फैमिली प्रोवाइड करती है फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स, स्पेशली चिल्ड्रन, द एजिड एंड द। ये सेटिस्फाई करती है इमोशनल नीड जैसे कि अफेक्शन, लव, कंपेनियनशिप और इमोशनल सिक्योरिटी। बेसिकली इनफॉर्मल मीन्स लाइक एडवाइस, गाइडेंस, डिसिप्लिन। फैमिली कंट्रोल करती है इंडिविजुअल बिहेवियर। स्टेटस कॉन्फरिंग फंक्शन में क्या होता है, फैमिली असाइन करती है सोशल स्टेटस, कास्ट, क्लास, आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल एट अ बर्थ। क्रिटिकल नोट में क्या कहते हैं, मैनी ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द फैमिली आर बीइंग शेयर्ड विद अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, इंडस्ट्री, वेलफेयर एजेंसीज। चेंजेस में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म ऑल्टर्ड फैमिली रूल्स। हाउएवर इमोशनल और सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द फैमिली रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंक्लूजन पे आते हैं, जो फैमिली है वो कंटिन्यू करती है अपनी वाइटल इंस्टीट्यूशन में जो कि शेप करती है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और इंश्योर करती है सोशल कॉन्टिन्यूटी। इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। इसका कोर रोल जो होता है वो प्रोवाइड करना होता है इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन और स्टेबिलिटी इंडिस्पेंसिबल है। फैमिली अडेप्ट करती है सोशल स्टेज को वाइल रिटेन करती है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। डिसेंट थ्योरी से पहले एक सेकंड रुकेंगे बच्चे, बस एक सेकंड रुकेंगे। ये देख रहे हैं सॉल्यूशंस, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अभी बेल आइकन दबाओ, नहीं तो आपको ये सारे कैसे मिलेंगे आंसर्स, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन से आंसर्स निकले हैं। तो अभी बेल आइकन दबाएं, अभी बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए गुड न्यूज़ आपके रिजल्ट की हम लेके आएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल हो, कॉन्वोकेशन हो, हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये देखेंगे सर पेपर्स मिल जाए, बेटा टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, इधर भी डाल दिया। ये रहे बच्चे पेपर्स, ये रहे बच्चे पेपर्स, ये सारे पेपर्स लगा दिए हैं आप लोगों के लिए। ये रहे, कोई भी अपडेट आता है एडमिशन का, जॉब का, रिसर्च यूनिट का, सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे unnatieducations.com पे। जैसे ही आप आएंगे, इग्नू लिखा है, इग्नू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया। एडमिशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स। शेयरिंग इज केयरिंग, ये सारी बातें फ्रेंड्स का शेयर कर दो, बता दो कि हमें नोट से लेके एक एक पेपर, एक एक सॉल्यूशन मिल चुका है उन्नति एजुकेशन से। तो चलिए चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं, फिर आंसर देखते हैं डिसेंट थ्योरी का। ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है किसका, स्टडी ऑफ फैमिली, मैरिजेस और किनशिप। ये एक्सप्लेन करता है हाउ इंडिविजुअल ट्रेस देयर एंसेस्टर्स एंड हाउ सोशल रिलेशनशिप, राइट्स, ड्यूटीज और ग्रुप मेंबर्स आर ऑर्गेनाइज थ्रू लीनेज। ये प्रोवाइड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे ऑफ डिफाइनिंग किन ग्रुप्स, रेगुलेट करते हैं इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अथॉरिटी और सोशल आइडेंटिटी। Anthropologists have used descent theory to understand how societies maintain continuity and social orders across the generation. Principle of descents: unilinear descent, patrilineal descent, matrilineal descent, bilineal and double descent। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स ऐसे ही लिखेंगे। lineage, social and economic function, political and ritual roles, regulations of marriage। सर ये 9 के 9 पॉइंट लिखने हैं? अरे भाई बिल्कुल नहीं लिखोगे क्या? 20 मार्क्स का आंसर है,
हेडिंग्स तो चेंज ही नहीं करनी, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक्स है, नहीं चेंज करनी हेडिंग्स, एक भी हेडिंग चेंज नहीं करनी। रजिस्टर उठाओ, शेयर किया फ्रेंड्स के साथ, लाइक और बटन दबाया अभी कुछ नहीं दबाया। इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, नहीं भाई लाइक का बटन दबाओ, मैं नहीं चाहता कोई अगली वीडियो मिस करो। इट रेफर्स टू द कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड लिंक बिटवीन, सर 3 साल के पेपर, अरे बेटा 3 साल के, अगर आपका पेपर कल है या बहुत लेट वीडियो देख रहे हैं, आधी रात को देख रहे हैं, तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके ले लीजिए। लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा, इस नंबर पे आप जब मर्जी कांटेक्ट करिए, जब मर्जी मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल पिक नहीं हो रहा तो आप मैसेज ड्रॉप करिए, 99% आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा, और आपको आपके सॉल्व पेपर्स भी। एंड देयर बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स, ये डिटरमाइन करता है हाउ पीपल आर सोशली रिलेटेड ओवर जनरेशन बियॉन्ड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। हर सोसाइटी फॉलो करती है इसको, यूनिलिनियल डिसेंट्स को, वेयर एंसेस्टर इज ट्रेस्ड थ्रू वन ओनली लाइन। तो ये क्या होता है, आपके फादर mother, such system provide a clear group boundaries. Descent is thread through male ancestors, property, authority, name, status passed from father to son. Women belong to father descent group before marriage. Ancestry is thread through mother's line, inheritance and group members pass through women, though authority may still be exercised by men such as mothers, brothers. Some societies recognize descent through both parents but for different purpose. Certain rights may come from father's side and others from mother's side, creating a balanced kinship structure. Descents group ने क्या करा, एक फॉर्म किया lineages जो ट्रेस करते हैं ancestor from a known common ancestor or clans, which trace descent from mythical or symbolic ancestors. The group regulate marriage and social obligation. Descent group control करते हैं property की ownership, inheritance, land rights, economic cooperation. ये प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन टू मेंबर्स। डिसेंट थ्योरी एक्सप्लेन करता है हाउ लीडरशिप, अथॉरिटी और रिचुअल्स रोल्स आर ट्रांसमिटेड। चीफ्स, एल्डर्स एंड रिचुअल स्पेशलिस्ट ऑफन गेन पोजीशन बेस्ड ऑन अ डिसेंट। डिसेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं मैरिज रूल्स इंक्लूडिंग whom one can marry और whom one cannot marry. Exogamy or endogamy are often governed by descent principle. While descent theory effectively explains kinship organization in many traditional societies, it has limitation. It often emphasizes structure and ignores individual choice, emotions and changing social realities. Modern societies जो होती हैं वो flexible होती हैं kinship patterns में that do not always fit rigid descent models. डिसेंट थ्योरी प्रोवाइड करती है फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग किनशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्टिन्यूटी इन ह्यूमन सोसाइटीज। ये एक्सप्लेन करती है हाउ एंसेस्टर शेप आइडेंटिटी, अथॉरिटी और रिलेशनशिप। ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये रिमेन है एक वैल्यूएबल टूल फॉर एनालाइजिंग फैमिली और किनशिप सिस्टम अक्रॉस कल्चर। ये फोर्थ आंसर है, एक्सप्लेन द कल्चरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिक्टिव किनशिप। अब इसके अंदर देखते हैं फिक्टिव किनशिप होती क्या है। ये एक सोशल रिलेशनशिप है जो ट्रीटेड होते हैं एज किनशिप टाइज इवन दो दे आर नॉट बेस्ड। अब ये ब्लड पे बेस्ड नहीं है, मैरिज पे बेस्ड नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है ये कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड है और ये कैरी करते हैं इमोशनल, मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दोज हु फाउंड इन रियल किनशिप। ये हर सोसाइटी में फिक्टिव किनशिप ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग सोशल कोहेशन। ये सपोर्ट करते हैं सिस्टम और कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये जो टाइज होते हैं ना आर क्रिएटेड थ्रू रिचुअल्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, और ये डीपली एम्बेडेड है इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिक्टिव किनशिप इमर्जेस व्हेन इंडिविजुअल्स आर सिंबॉलिकली असाइंड किन रोल्स, जैसे कि ब्रदर का, सिस्टर का, मदर का, चाइल्ड का। ये जो रोल्स है दे आर नॉट बायोलॉजिकल बट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड कल्चरली सैंक्शनड। ये एक बार इस्टेब्लिश हो जाए, ये टाइज जो है ये ट्रीटेड एज परमानेंट एंड बाइंडिंग similar to real kinship relation. One major classification manifestation of fictive kinship is ritual kinship. Example, ये include करते हैं god parenthood, ritual brotherhood, ceremonial friendship. ये जो relations होते हैं ना ये formed होते हैं through religious और social ceremonies. ये क्रिएट करते हैं लाइफ टाइम ऑब्लिगेशन ऑफ केयर, गाइडेंस एंड सपोर्ट। सर इसका असाइनमेंट के सॉल्यूशंस चाहिए बेटा, मिल जाएंगे, कांटेक्ट कर लो ना मेरे बच्चे। और सर हाँ बच्चे वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर लो बच्चे, मैं तो वैसे ही अपनी स्पीड से स्लो चल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और आंसर को नोट डाउन करिए। सर मैंने 4 साल, बहुत बढ़िया बेटा, अगर आपने 4 साल के पेपर लगे बहुत बढ़िया, अगेन बहुत बढ़िया। फॉलोअर्स रेफर टू वन अदर यूजर यूजिंग किनशिप टर्म जैसे कि ब्रदर, फादर और सिस्टर। सिंबॉलिक यूजेज ऑफ किनशिप क्रिएट्स अ मॉरल कम्युनिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड फेथ रादर देन अ डिसेंट। मोनास्टिक ऑर्डर एंड स्पिरिचुअल कम्युनिटी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं दिस फॉर्म ऑफ फिक्टिव किनशिप। इट इज ऑल्सो विजिबल इन ऑक्यूपेशनल एंड कास्ट बेस्ड ग्रुप जहाँ की मेंबर ट्रीट करते हैं ईच अदर एज किन। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज मेंबर ऑफ द सेम क्राफ्ट और occupation using kinship
टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी और म्यूचुअल डिपेंडेंस। ये स्ट्रेंथन करते हैं कॉपरेशन को और ग्रुप लॉयलिटी को। ये प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल सपोर्ट और इकोनॉमिक असिस्टेंस को, स्पेशली जबकि बायोलॉजिकल किन एब्सेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कंबाइन करने में सोशल इन्वायरमेंट्स में, एंड ये एक्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोशल इंक्लूजन। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेंथ करते हैं सोशल बॉन्ड्स का, ये रीइंफोर्स करते हैं हायरार्की और इनइक्वालिटी। पावर रिलेशन में भी मास्ड अंडर द लैंग्वेज, लिमिटिंग इंडिविजुअल डिपेंडेंस। मॉडर्न सोसाइटीज में ये टाइज जो है वीकनिंग होते हैं ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये रिप्लेस करते हैं पर्सनल बॉन्ड्स। तो देखते हैं, फिक्टिव किनशिप इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सटेंड होता है किनशिप बियॉन्ड बायोलॉजी और मैरिज। ये रिचुअल्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन और कम्युनिटी लाइफ को फॉस्टर करता है, सॉलिडिटी, कॉपरेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन। बच्चे, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का आपको पता है ये फर्क क्या होता है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या हो गया, आप सिंगल वो है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ नहीं रह रहे। जॉइंट फैमिली जो होते हैं और जिसके अंदर ब्रदर सिस्टर्स के साथ रहते हैं। बेटा आजकल जॉइंट फैमिली कम होती है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत मज़ा आता है ऐसी फैमिलीज़ में। आप सोशली बहुत बाउंड होते हैं, आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा जाता है। अल्टीमेटली सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा रहने से वी आर अ सोशल एनिमल्स। तो जितना ज़्यादा आप साथ रहते हैं उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आंसर नोट करना स्टार्ट करेंगे, मैं इसकी रीडिंग आंसर की स्टार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करके सारे आंसर रीड करना स्टार्ट करो। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। पेपर में कोई भी ऐसे जो हेडिंग्स लिखोगे ना, आप भी मेरी तरह ना ब्लैक पेन में ही लिखना। ब्लैक पेन में लिखना, आंसर ब्लू पेन में लिखना बच्चों। ये ब्लैक पेन में, आंसर ब्लू पेन में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।